नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष शरीर को धारण करती है तो कभी स्त्री शरीर को। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किन कर्मों को करने से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री शरीर मिलता है। वैसे तो इस विषय पर विज्ञान का अपना मत है और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं। तो क्या दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला अगले जन्म में स्त्री बनता है? आज की ये वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्त्री जन्म की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको गरुड़ पुराण की उस कथा के बारे में भी बताएंगे जिसमें देवराज इंद्र के कारण महिलाओं को मासिक धर्म के कष्टों को भोगने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको स्त्री जन्म से जुड़े वैज्ञानिक कारण भी पता चलेंगे। दोस्तों, जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन जब यही आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः कुछ कारणों से उसे स्त्री का शरीर मिलता है। आइए उन कारणों को एक एक करके विस्तार से जानते। लोगों को लगता है कि स्त्री जन्म अच्छा है, जबकि कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आती है कि पुरुष जन्म ही अच्छा है। अब यदि कोई पुरुष यह मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा होता है तो वह अपने इस जीवन में स्त्री जैसा होने की कल्पना करता है। यह भी हो सकता है कि किसी पुरुष में स्त्रैण चित्त हो तो फिर वह अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। स्त्रैण चित्त का अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों, जबकि कई बार इसके ठीक उल्टा भी होता है। दोस्तों, आइए पहले धर्मशास्त्र, समाज की मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद गरुड़ पुराण में लिखित कारण के ऊपर बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होने का कारण माता पिता द्वारा गलत समय में संभोग करने से जोड़कर बताता है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई स्त्री ऋतुकाल से कुछ दिन पहले संभोग करती है तो बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऋतुकाल से ठीक पहले महिलाओं के एक्स गुणसूत्र पुरुषों के वाई गुणसूत्रों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, जबकि ऋतुकाल के बाद पुरुषों के वाई गुणसूत्र महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए यदि संभोग की प्रक्रिया ऋतुकाल के बाद होती है तो लड़का होने की संभावना ज्यादा होती है और ऋतुकाल से पहले हो तो लड़की होने की संभावना ज्यादा होती है। स्त्री का अंडाणु अधिक मजबूत होता है, जिस कारण वह पुरुष शुक्राणु की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहता है। पुरुष का शुक्राणु बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि स्त्री जन्म को लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है, उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। इसलिए अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर व्यक्ति प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए फिर से उसका जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म मिलता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए।
कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों का अनादर करता है, उनका अपमान करता है या अपनी स्त्री को सताता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। अपने स्त्री जन्म में उसे वही सब कष्ट मिलते हैं जो कष्ट उसने अपने पिछले जन्म में स्त्रियों को दिया होता है। दोस्तों, अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि व्यक्ति की जन्मपत्री के 8वें घर में शुक्र और शनि मौजूद हों और इन्हें गुरु और चंद्र नहीं देख रहे हों, तो व्यक्ति का जन्म स्त्री के रूप में या फिर नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, स्त्री जन्म में अनेक कष्ट उठाना पड़ता है। आखिरकार हम लोग पुरुष प्रधान समाज में जो रहते हैं, स्त्री के लिए जहां मां बनना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वहीं मासिक चक्र का कष्ट भोगना किसी अभिशाप से कम नहीं है। स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों भोगना पड़ता है और इसका संबंध देवराज इंद्र से कैसे है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में भी की गई है कि महिलाओं को मासिक धर्म का कष्ट देवराज इंद्र के कारण ही भोगना पड़ता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पापों के प्रायश्चित के लिए इंद्रदेव को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर उनके दुख का निवारण होगा। अंत में इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी मुनि की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस मुनि की माता असुर थी। ऐसे में पूजा के दौरान इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री और पूजा का फल असुरों को चला जाता था। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस मुनि की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस मुनि को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र एक फूल में छिप गए और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्र को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होने का उपाय बताया। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्महत्या महापाप है, इसके दुष्प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, लेकिन यदि कोई तुम्हारा पाप बांट ले तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार संभव है। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मना लिया, जिसके बदले में इन सभी को इंद्र ने एक एक वरदान दिया। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। इसी तरह पृथ्वी और स्त्रियों को भी इंद्र से एक एक वरदान मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां उसी ब्रह्महत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मासिक चक्र के दौरान कष्ट भोगने पड़ते हैं और इस दौरान उन्हें मंदिरों में अपने इष्ट के पास जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि कौन सा कर्म करने से स्त्री का जन्म मिलता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।